हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं पार्ट्स के बारे में बिना देरी किए। तो आप देख पा रहे हैं ये कंप्रेसर है जो लेफ्ट साइड में ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको कंप्रेसर बोलते हैं। कंप्रेसर का काम है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करना। उसके बाद उसके जस्ट नीचे है कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल का काम है वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है, इसलिए कि अपना हीट को बाहर निकालता है। जब हीट बाहर निकालेगा तो जाहिर सी बात है अपना हुलिया चेंज कर देगा। उसके बाद आते हैं कैपिलरी ट्यूब और एक्सपेंशन वाल्व। इसका काम है प्रेशर को ड्रॉप करना। उसके बाद आते हैं इवापोरेटर। इवापोरेटर का काम है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट्स में समझते हैं। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये रेफ्रिजरेशन साइकिल का पूरा डायग्राम है। तो इसके बारे में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो ब्लैक कलर का है ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम जो सेम अभी आपको बताया। कंप्रेसर जो लेता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद कंडेंसर कॉइल में आता है। कंडेंसर कॉइल का काम है अपने हीट को बाहर निकालना और वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सेम नीचे आता है। नीचे आते समय कैपिलरी ट्यूब से पहले यानी एक्सपेंशन वाल से पहले फिल्टर लगा रहेगा। फिल्टर का काम है फिल्टर करना, जो गैस जो आ रहा है उसको फिल्टर करना। उसके बाद फिल्टर के बाद आगे आता है एक्सपेंशन वाल पे। एक्सपेंशन वाल का काम है प्रेशर को ड्रॉप करना। उसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल के आगे इवापोरेटर। इवापोरेटर का काम है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सेम डायरेक्ट एकदम सर्विस वाल्व से होता हुआ कंप्रेसर में इंटर कर जाता है। तो ये रहा सारा रेफ्रिजरेशन साइकिल का डायग्राम। तो चलिए अब 3D के माध्यम से समझते हैं। एयर कंडीशनर के आउटर यूनिट का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट टेम्परेचर से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन इंटरेस्टिंगली 1 मीटर दूर अंदर की यूनिट का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एयर कंडीशनर के अंदर जो गैस होती है वह क्लोज लूप में फ्लो करती है। इसकी गैस कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। और यदि क्लोज लूप में यह फ्लो करती है तो कुछ लोग बोलते हैं कि यह गैस एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो यह सभी डाउट इसकी वर्किंग के साथ में क्लियर करते हैं। एयर कंडीशनर की कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग नहीं होती है। स्टार्टिंग होती है कंप्रेसर से। एयर कंडीशनर का हार्ट यही डिवाइस होता है और इस कंप्रेसर के अंदर आज के मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस भरी जाती है जिसको R32 बोलते हैं। इस गैस को रेफ्रिजरेंट भी बोल सकते हैं। जब कंप्रेसर इस गैस को कंप्रेस करेगा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाएगा। और जब गैस कंप्रेसर से बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस हाई टेम्परेचर को हमें थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है, तो रेफ्रिजरेंट पहुंचता है कंडेंसर कोइल के पास में। आज के टाइम में एसी के ऊपर 100% कॉपर कोइल लिखा रहता है, तो कंपनी इसी कोइल की बात कर रही होती है। क्योंकि कॉपर कोइल की हीट एक्सचेंज क्वालिटी बहुत शानदार होती है, तो ये गर्म और ठंडी बहुत जल्दी हो जाती है। इन इतनी लंबी कोइल से जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा तो ठंडा होने लगेगा और इस कोइल से हीट को जल्दी बाहर निकालने के लिए एक फैन भी लगा रहता है। जब रेफ्रिजरेंट कोइल से बाहर निकलेगा तो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। लेकिन कंडेंसिंग कोइल के पास में जो गैस कंप्रेसर से मिल रही थी उसको यह लिक्विड में बदल देगा। आपको पता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह लिक्विड से वेपर में बदल जाता है, यानी लिक्विड से गैस। इसके उल्टा जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हम फ्रिज से निकालकर बाहर रखते हैं तो इसके चारों तरफ पानी की बूंदें जमा हो जाती है, जिसका मतलब है वेपर वापस लिक्विड में बदल रहा है। तो कंडेंसिंग कोइल भी गैस को ठंडा करने का काम करती है, जिससे यह गैस से लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन अभी भी यह हाई टेम्परेचर का लिक्विड हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से लिक्विड एक्सपेंशन वॉल के पास में जाता है। एक्सपेंशन वॉल का ओरिफाइस बहुत छोटा होता है, तो इधर वाली साइड में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर भी है और हाई टेम्परेचर भी है। लेकिन जब इस नैरो ओपनिंग से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा तो इसका प्रेशर सडनली रिड्यूस हो जाएगा, जिसके साथ में इसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा और यह लिक्विड एक्सपेंड करेगा, जिससे यह रेफ्रिजरेंट वापस लिक्विड से गैस में बदलने लग जाएगा।
लेकिन यहाँ पर लिक्विड 100% गैस में नहीं बदल पाता है। यह वॉल ठीक एक वाटर स्प्रे की तरह काम करता है। वाटर स्प्रे भी बेसिकली वाटर को वेपर में बदल देता है और यह काफी ठंडे भी होते हैं। गर्मियों में छत पे रखी टंकी का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए शावर से आपको पानी का टब भरना होगा और आप देखना पानी का टेम्परेचर काफी रिड्यूस हो जाएगा। अब यह एकदम ठंडा रेफ्रिजरेंट जाता है हमारे रूम में लगी हुई इवेपोरेटर कोयल के पास में। यह कोयल भी कॉपर की ही बनी होती है जो हीट एक्सचेंज का काम करती है। अब यह कोयल रूम में कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगी इसको टन में मापा जाता है। 1 टन लगभग 3500 वोट हीट एक्सचेंज करता है, जबकि 1 टन का एसी 1000 वोट आवर की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जब ठंडा लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस कोयल से फ्लो करेगा तो यहाँ पे लगा हुआ फैन इस ठंडक को पूरे रूम में फैला देगा। जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक की बोतल के चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है, ठीक वैसे ही इवेपोरेटर कोयल काफी ठंडी होती है, तो इसके चारों तरफ भी वाटर के वेपर इकट्ठा होने लग जाएंगे, जिनको साइड में कलेक्ट करके इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इसी फंडे को यूज में लेकर बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है तो एयर कंडीशनर रूम के अंदर की नमी को भी सोख कर बाहर निकाल देते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन वॉल लिक्विड रेफ्रिजरेंट को 100% वेपर में नहीं बदल पाता है, तो रूम के अंदर जो गर्मी है उससे रेफ्रिजरेंट वेपर में बदलने लग जाता है। लेकिन जब रूम ठंडा हो जाता है तो यह कोयल भी इस रेफ्रिजरेंट को पूरा वेपर में नहीं बदल पाती है। अब इवेपोरेटर कोयल से यह मिक्स्ड लिक्विड और वेपर पहुंचता है कंप्रेसर के पास में, और जैसा कि इस डिवाइस का नाम ही कंप्रेसर है तो इतना तो हम दिमाग लगा जल जाएगी लिक्विड से, तो हमें कंप्रेसर को सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअल में एक्सपेंशन वॉल कुछ इस टाइप का होता है और यह जस्ट इवेपोरेटर कोयल के पास में लगा रहता है। इसमें नीचे से हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाला लिक्विड आ रहा है और जब यह इस नैरो एरिया से पास करेगा तो वेपर में बदल जाएगा। एक्सपेंशन वॉल बेसिकली यहाँ पर जो ओपनिंग है उसको कंट्रोल करता है। यदि यह रेफ्रिजरेंट को बहुत कम एरिया से पास करवाएगा तो कुछ ही रेफ्रिजरेंट वेपर में बदल पाएगा, जिससे इवेपोरेटर कोयल कम ठंडी होगी, और जितना ज्यादा रेफ्रिजरेंट यहां से पास होगा उतना ही रूम टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। वॉल में ऊपर की तरफ एक डायफ्राम लगा रहता है और यही डायफ्राम इस रोड के थ्रू यहां से फ्लो हो रहे रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करता है। और इस डायफ्राम को कंट्रोल करने के लिए कुछ एक हीट सेंसिंग डिवाइस इवेपोरेटर कोयल के बाहर की तरफ एग्जिट पर लगी रहती है। इसमें एक लिक्विड होता है जो काफी हीट सेंसिटिव होता है, और इस हीट सेंसिंग डिवाइस के लगाते ही एक्सपेंशन वॉल का नाम बदलकर हो जाता है थर्मल एक्सपेंशन वॉल। मान के चलते हैं आपने एसी को 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर रखा है। जैसे ही रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा तो इस हीट सेंसिंग डिवाइस में जो लिक्विड है वह गर्म होकर वेपर में बदलेगा और डायफ्राम के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिससे ज्यादा रेफ्रिजरेंट पास होगा और कोयल ज्यादा ठंडी होगी। कोयल ज्यादा ठंडी होगी तो रूम की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगी, और इस हीट से कोयल के अंदर जो पर दोनों पाइप, एक जिसमें कंप्रेसर से इवेपोरेटर की तरफ लिक्विड जा रहा है और दूसरी जिसमें इवेपोरेटर से निकलकर वापस कंप्रेसर के पास में जा रहा है, यह दोनों पाइप एक दूसरे के पास में सेट की जाती है। इसके पीछे रीजन है, इधर रेफ्रिजरेंट कंडेंसिंग कोयल से आ रहा है जो अभी भी काफी गर्म है और रूम को ठंडा करने के लिए जा रहा है, तो इधर वाली कोयल से थोड़ा बहुत यह भी ठंडा होने लगेगा, और इधर वाली कोयल से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के पास जा रहा है तो यह गर्म होकर पूरी तरीके से वेपर में बदलने लगेगा, जिससे ओवरऑल एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर से लिखना, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी डिवाइस है जो कूलिंग को कम ज्यादा कर रही है? यदि आपका आंसर थर्मल एक्सपेंशन वॉल है तो आप गलत हो। थर्मल एक्सपेंशन वॉल बेसिकली यह डिसाइड करता है कि कंप्रेसर के पास में लिक्विड पूरी तरीके से गैस में बदल कर ही जाना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल हमारा कंप्रेसर ही करता है। जब हम एयर कंडीशनिंग के टेम्परेचर को कम ज्यादा करते हैं तो बेसिकली हम कंप्रेसर की मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पंप करेगा उतनी ही ज्यादा कूलिंग होगी। तो यहाँ पर आपने देखा पूरा का पूरा सिस्टम एक क्लोज लूप में काम कर रहा है, गैस कहीं से लीक होती ही नहीं है। तो एयर कंडीशनिंग की गैस खत्म हो जाए कोई चांस ही नहीं है जब तक इसमें कोई लीकेज ना हो। तो गैस ये जो आपको पता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये पार्ट्स हिस्सा है, पार्ट्स जो एकदम गारंटी के साथ हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो ये सारा चीज़ याद कर लें गैस, बहुत काम आएगा। गैस ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, तो
पूरा जिस किसी को कोर्स करना हो एसी का, तो यहाँ पर बहुत सारा एसी लगा हुआ है, यहाँ पर कोर्स कराते हैं। जैसे कि एसी का हो गया, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का। तो देख पा रहे हैं, सबसे मेरा मेन पर्पज़ है एसी का कोर्स कराना, क्योंकि एसी का कोर्स कराने के बाद हम कंपनी में भी लगाते हैं और उसके बाद हम बाहर भी भेजते हैं। तो ये सारा एसी देख पा रहे हैं गाइस, ये एसी है सारा, और टोटल एसी है यहाँ पर, जो खोलने कसने का, इंस्टॉलेशन करने का, टोटल स्टेप बाय स्टेप तरीका समझाते हैं गाइस। और ये पूरा सेटअप है, और बहुत सारा एसी, कैसेट एसी है, विंडो एसी है, उसके बाद स्प्लिट एसी है, कैसेट एसी है, उसके बाद विंडो एसी बहुत सारा है। यहाँ टूल्स पूरा टांगे हुए हैं गाइस, पूरा टूल्स टांगे हुए हैं। और ये देख पा रहे हैं, ये है पीसीबी का सेटअप है गाइस। यहाँ पर अभी क्लास चल नहीं रहा, क्योंकि आज होली का दिन है, तो साफ़ सफाई थोड़ा कर रहे थे। होली का समय, इसकी वजह से थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे थे गाइस। तो इस पूरा बिखरा हुआ है। तो ये पूरा मेरा सेटअप है, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं। इधर हो गया फ्रिज का काम सिखाते हैं, फ्रिज का। और उसके बाद ये वॉशिंग मशीन का है गाइस, पूरा वॉशिंग मशीन है, ये पूरा वॉशिंग मशीन है। ये पीसीबी वगैरह का भी, जो भी पीसीबी वगैरह रहेगा, यहाँ पर पीसीबी वगैरह भी बनाना सिखाते हैं गाइस। तो जिस किसी को भी कोर्स करना हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू गाइस।